बेली फैट हर किसी की प्रॉब्लम है। बेली फैट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बेली फैट 90% लोगों की समस्या बन चुका है। इसको कम करने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने इसमें बताया गया है। अगर इस तरीके से आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, आपका बेली फैट बहुत जल्दी कम हो जाता है। चाहे आप जिम में हो, चाहे आप आउटडोर में हो, चाहे आप होम वर्कआउट करते हैं, आपने किसी डंडे के सहारे या किसी रॉड के सहारे आपने गर्दन के पीछे और दोनों हाथों से पकड़ते हुए, जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है, आपने पूरा स्ट्रेच करना है। नीचे से आपने वेस्ट तक सीधे रहना है। ऊपर वाला केवल बेली फैट यानी आपका जो लेव हैंडल है उसको आपने लेफ्ट देन 12 का सेट लगाना है और राइट जाओगे 12 का। जो पहले सेट के रैप रेंज होंगे 12 के लगेंगे। देन उसके बाद आपने 60 से 70 सेकंड का ब्रेक करना है। जैसे ही आपका ब्रेक होता है अगेन उसमें आपने फिर दोबारा सेट परफॉर्म करना है। फिर आपने वही रॉड को रखते हुए आपने 10 के रैप रेंज लगाने हैं। जब भी आप इस वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं तो आपने धीरे धीरे से नीचे की तरफ जाना है, पूरा स्ट्रेच करना है आपने। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। मसल का और माइंड का कनेक्शन ज़रूर बरकरार रखना है। जब भी हमारा मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रहता है तो एक्सरसाइज के अंदर बहुत जल्दी उसका फाइनली रिजल्ट मिलता है। देन अभी जो तीसरा जो लास्ट इसका करेंगे उसके रैप रेंज होंगे 8। आपने जो बीच में ब्रेक करना है, ब्रेक 60 से 70 सेकंड का ब्रेक करना है। ब्रेक के दौरान आपने अन्य कोई भी एक्सरसाइज या कोई आपने जंप, देन बार देन पुशअप्स कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं उसमें परफॉर्म करते रहते हैं, फिर जब उसके सेट की बारी आती है सेट को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है जब भी रेस्ट करते हैं आप, रेस्ट 60 से 70 सेकंड का जो रेस्ट करते हैं उसको प्रॉपर रेस्ट करें। उस बीच में आप पानी को ले सकते हैं। पानी को भी इतना ही कंज्यूम करना है नेक्स्ट वर्कआउट में आपके पेट में कहीं पेन न हो जाए। आपने इतना ही कंज्यूम करना है। अगर आपका मुँह सूख रहा है तो आप थोड़ा मुँह गीला कर सकते हो, तो सूप करके पी सकते हो। देन इसके बीच में आप BCA या AAA उसे भी यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और अगर ये वर्कआउट आप डेली परफॉर्म करते हो, जब भी आपने बेली फैट यानी लेव हैंडल को टारगेट करना है तो आपका बहुत जल्दी से बेली फैट कम हो जाता है। बट आपने जब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, पूरा नीचे जाना है। लेफ्ट देन पूरा नीचे जाना है, फिर ऊपर आओ, फिर पूरा नीचे की तरफ जाओ। ये सेट आपने 8 का करना है। फिर आपने ब्रेक करना है 60 से 70 सेकंड। देन फिर इस वर्कआउट को भी आप जिम में, चाहे होम वर्कआउट, चाहे आप कहीं आउटडोर में ये भी कर सकते हैं। इसमें आपने या तो रॉड लेना है सीधे, या आपने लेना है डंडा। उसमें क्या करना है, सीधा खड़ा हो जाना है, उसको आगे की तरफ से आपने पकड़ना है और इसमें आपने पैर उठाना है, देन लेफ्ट देन राइट। इसमें पूरा आपका लोअर एब और बेली फैट के ऊपर टारगेट करता है। इसका जो रैप रेंज होगा, ये रैप रेंज भी आपके 12 के होंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा धीरे धीरे से परफॉर्म करना है। इससे क्या होगा, आपका मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रहेगा। देन आपका जो वर्कआउट है वो बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। अगर इस वर्कआउट को भी आप परफॉर्म करते हैं, बहुत जल्दी आपका बेली फैट यानी आपका जो लेव हैंडल है जल्दी से जल्दी सही हो जाता है। देन इसके रैप रेंज आपके 12 के होंगे। फिर इसके बाद आपका ब्रेक होगा 60 से 70 सेकंड का। देन उस ब्रेक के दौरान आपने अन्य एक्टिविटी कुछ नहीं करनी है और नेक्स्ट वर्कआउट का इंतज़ार करना है। और उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, पानी को थोड़ा बहुत ले सकते हैं अगर आपका मुँह सूख रहा है, गर्मी ज़्यादा है। देन जो नेक्स्ट सेट परफॉर्म करेंगे उसके रैप रेंज होंगे 10। आपने धीरे धीरे परफॉर्म करना है। इससे क्या होगा, आपके मसल और माइंड का कनेक्शन बेहतर होगा। किसी भी वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए आपका जो मसल और माइंड का कनेक्शन है उसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, तभी मसल जल्दी से जल्दी काम करते हैं। देन इसमें आपने लेफ़्ट में ऊपर की तरफ जब खींचोगे, लेफ़्ट में 10 और राइट में 10।
बराबर करना है, या तो आपने लेफ़्ट से करना है या तो राइट से करना है। देन उसके बाद आपने 60 से 70 सेकंड का ब्रेक करना है। अगेन लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे जिसके रेफरेंस होंगे 8। और इसको भी आपने रॉड लेना है या आपके पास डंडा है उसको लेना है, सीधे खड़े होकर पकड़ना है जैसे आप अभी तक करते आ रहे थे। और इसमें सीधे कमर रखनी है, देन लेफ़्ट 8, देन राइट 8, और ऊपर की तरफ खींचना है। जब भी आप इन एक्सरसाइजों को परफॉर्म करते हैं इसमें मसल और माइंड का कनेक्शन ज़रूर रखना है। और जब भी जिस दिन आपका एब्स या बेली फैट का वर्कआउट होता है उस दिन आपने या प्री वर्कआउट में जो मील ले रखा है उसको जल्दी लेना है और पानी कम पीना है। अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे जब भी हम वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे आपके पेट में दर्द हो सकता है। देन अगर दर्द हो गया फिर आप वर्कआउट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर आपने ये वर्कआउट ख़त्म होने के बाद 60 से 70 सेकंड का ब्रेक करना है, फिर नेक्स्ट वर्कआउट की तैयारी करना है। इसको आप अगर आप जिम में हो तो कैटल बेल या कोई प्लेट लेके भी कर सकते हैं। देन बात आती है जब हम घर के हैं इसे कैसे करें, या हम आउटडोर में इसको कैसे करें। आपने 2 ईंट लेके भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ लें जो बराबर हो। देन एक बार लेफ़्ट की तरफ नीचे तक जाना है और एक बार राइट की तरफ जाना है। सेम वही रहेगा, अगर लेफ़्ट की तरफ हम 12 जा रहे हैं तो राइट की तरफ भी 12 जाएंगे धीरे धीरे। इसमें क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंडल यानी बेली फैट के ऊपर पूरा इफ़ेक्टिव टारगेट करेगा, जिससे आपका बेली फैट धीरे धीरे कम होगा। जब भी इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करते हैं आपने मसल और माइंड का कनेक्शन ज़रूर बरकरार रखना है, तभी एक बेहतरीन टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। फिर अगेन हमने 60 से 70 सेकंड का रेस्ट करना है। रेस्ट के दौरान आपने अन्य कोई भी गतिविधि नहीं करनी है, नेक्स्ट वर्कआउट का इंतज़ार करना है। देन इसमें फिर आपने अगर आपके पास जिम में है तो कैटल बेल का वेट बढ़ा सकते हैं। अगर आप घर पे हैं होम वर्कआउट कर रहे हैं आउटडोर कर रहे हैं तब आपने सेम वर्कआउट सेम इसी से करना है। सेम जो आप पहले आपके पास ईंट था या पत्थर था या कुछ लकड़ी थी इससे करना है। धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है, सेम लेफ़्ट की तरफ 10 बार जाना है, फिर ऊपर, देन फिर राइट की तरफ 10 बार जाना है। ये चीज़ें भी आपने बहुत स्लोली करना है, इसी से आपके जल्दी से जल्दी रिजल्ट आएंगे। जैसे ही आप इस चीज़ों को कर रहे होते हो उस समय आपने केवल आपने बेली फैट यानी लेफ्ट हैंडल के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए और आप इन एक्सरसाइजों को धीरे धीरे परफॉर्म करें। उसके बाद आपने 60 से 70 सेकंड का ब्रेक करना है। ब्रेक के दौरान आपने कोई भी अन्य एक्टिविटी नहीं करनी है, नेक्स्ट वर्कआउट का इंतज़ार करना है। नेक्स्ट जो लास्ट वर्कआउट है आपका इसका आपने इसमें सेम वेट बढ़ाना है। अगर आप जिम के अंदर हैं, अगर आप होम वर्कआउट या आप आउटडोर में कर रहे हैं तब तो आप धीरे धीरे इसी से करना है आपने, पर स्लोली करना है। इसके जो आप लेफ़्ट में जाओगे उसके रेफरेंस 8 होंगे, 8 बार आप नीचे जाओगे, फिर सीधे आओगे, फिर 8 बार आप ऊपर जाओगे और एक बार नीचे एक बार ऊपर, ऐसे लेफ़्ट देन राइट दोनों तरफ ऐसे चलता रहेगा। ये सेम आपने 8 के रेफरेंस लगाने हैं। इसमें पहले आप धीरे धीरे करेंगे, फिर धीरे धीरे वेट बढ़ाएंगे। जितना आप वेट बढ़ाएंगे फिर इतना आपका बेली फैट कम होता जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस 8 लगेंगे। देन फिर 60 से 70 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, नीचे जैसे पुशअप लगाते हैं बैंड पोजिशन उसमें हो जाना है और आपने गर्दन को सीधे रखते हुए देन पैर को अंदर की तरफ मोड़ना है। देन लेफ़्ट करना है 12 बार और देन राइट 12 बार। इसमें क्या होगा, बेली फैट और आपका जो लोअर ऐप है वो अच्छी तरीके से टारगेट हो रहा है। देन यहाँ पे भी आपने 60 से 70 सेकंड का ब्रेक करना है अगर जब ये हो जाता है। इसमें भी अपने जब भी इन एक्सरसाइजों को परफॉर्म करते हैं हर एक्सरसाइज में आपने मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रखना है। धीरे धीरे अंदर बाहर करना है। जैसे ही आपका ये 12 हो जाते हैं उसके बाद आप देन दूसरे वर्कआउट के लिए तैयारी करें।
और 60 से 70 सेकंड का जो ब्रेक करते हैं, उस ब्रेक के दौरान आपने अन्य एक्टिविटी कुछ नहीं करनी है और नेक्स्ट वर्कआउट की तैयारी करनी है। जैसे आप नेक्स्ट वर्कआउट लगाओगे, उसमें भी आपने सेम आपने नीचे अपना पोस्चर और पोजीशन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी मायने रखती हैं हर एक्सरसाइज में परफॉर्म करने के लिए। नीचे आते हैं आप, सेम आपने 10 लेफ़्ट में 10 राइट में आपने लगाना है। पूरा पैर को आपने जो अंदर की तरफ जो खींच रहे हैं, उसको आपने अच्छी तरीके से खींचना है, जिससे अन्य जो हमारे मसल्स हैं, इसमें आपका लोअर मसल, देन आपके बेली फैट, लव हैंडल और इसके अलावा आपके थाई भी एंगेज हो रहा है। इस एक्सरसाइज को ज़रूर परफॉर्म करें। अभी यहाँ पे हमारा सेकेंड वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। अब लास्ट वर्कआउट लगाएंगे जिसके रेफरेंस होंगे 8। इसको भी आपने नीचे बैंड पोजीशन में आ जाना है। तो वहाँ फिर आपने अपने हाथों को ज़्यादा नहीं फैलाना है, अपने हाथों को केवल अपने आपका जो शोल्डर लेवल है वहाँ तक लाना है। इसके रेफरेंस भी आपने 8 लगाने हैं। फिर 60 से 70 सेकंड के बाद अगेन नेक्स्ट वर्कआउट परफॉर्म करना है। इसको भी आपने किसी रॉड की मदद से, या तो आपने कोई आपके पास डंडा है उसकी मदद से करना है। इसमें पूरा देन लेफ़्ट, पूरा राइट, लेफ़्ट, राइट करके एक तरफ को 12 बार परफॉर्म करना है, दूसरी तरफ को 12 बार इसको परफॉर्म करना है। अगेन 60 से 70 सेकंड का रेस्ट करना है। रेस्ट के दौरान आपने अन्य एक्टिविटी कुछ भी नहीं करनी है, रेस्ट के दौरान रेस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट परफॉर्म करना है आपने। इसके बाद वो भी सेम आपको ऐसे ही आपने सीधे खड़ा रहना है, किसी रॉड या डंडे को ले लेना है। उसके बाद सीधा खड़ा होने के बाद आपने ट्विस्ट करना है, देन 12 बार लेफ़्ट और 12 बार राइट ट्विस्ट करना है। यहाँ पे भी आपने मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रखना है। अगर आप इस वर्कआउट के दौरान मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रखते हो और रिज़ल्ट 100% और क्विकली रिज़ल्ट आएगा। अगेन 60 से 70 सेकेंड रेस्ट करने के बाद सेकेंड सेट परफॉर्म करेंगे। इसमें भी आपने सीधे खड़ा होना है, रॉड या डंडे की सहायता से आपने गर्दन के पीछे रखना है और दोनों हाथों से उसको सपोर्ट करना है। देन आपने ट्विस्ट करना है, लेफ़्ट 10 और राइट 10। इसको भी आपने स्लोली करना है। जितना आप इसको धीरे धीरे करेंगे उतना आपका मसल और माइंड का कनेक्शन अच्छा रहेगा, जिससे आपका बेली फैट जल्दी से जल्दी कम होगा। देन इसमें भी आप जब भी परफॉर्म करते हैं, बॉडी को आपने सीधा रखना है। नीचे लोअर बॉडी को आपने बिल्कुल भी एंगेज नहीं करना है, अपर बॉडी को ही आपने एंगेज करना है। देन 60 से 70 सेकेंड रेस्ट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। सेम वही आपने सीधा खड़ा रहना है, रॉड को लेते हुए गर्दन के पीछे आपने देन 8 टाइम लेफ़्ट 8 टाइम राइट एंगेज करना है। और आपने हर वर्कआउट में मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रखना है। इस एक्सरसाइज को जितना आप धीरे करोगे, जितना भी स्लोली करोगे, उतना आपका मसल और माइंड का कनेक्शन अच्छा रहेगा। दोस्तों, जब भी आप इस वर्कआउट को स्टार्ट करते हो और उससे पहले आपने अच्छे से स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर लेना है। मुझे सभी कमेंट करके बताएंगे किस किस ने इस वीडियो को देखा, किससे इसको फ़ायदा मिला।